Arrange each set of following compounds in order of increasing boiling points. ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोमीथेन, डाईब्रोमोमीथेन। ये चार आपको कंपाउंड दिए गए हैं, इनको बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो इनके फॉर्मूले यहाँ लिखे हैं। यह है क्लोरोमीथेन, यह है ब्रोमोमीथेन, यह है डाईब्रोमोमीथेन, यह है ब्रोमोफॉर्म। ठीक है, तो ब्रोमोफॉर्म इसका यहाँ पे कॉमन नेम यूज किया गया है, बाकी सबका आईयूपीएसी नेम है। बॉइलिंग पॉइंट का एक ही कॉन्सेप्ट है, जैसे जैसे आप मॉलिक्यूल का साइज बढ़ाते जाओगे उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। अब इसमें देखो ग्रुप्स का साइज देखो, कार्बन तो सब में सेम है, सबसे छोटा यहाँ पे हाइड्रोजन है, उससे बड़ा क्लोरीन है, उससे बड़ा ब्रोमीन है। तो इनमें देखो CH3Cl और CH3Br, इनमें Br बड़ा हो गया Cl से, तो ये मॉलिक्यूल इससे बड़ा होगा। अब हमने क्या किया, हमने एक एच हटा के एक Br लगा दिया, तो मॉलिक्यूल का साइज और बड़ा हो गया। फिर हमने एक एच और हटा के एक Br और लगा दिया, तो मॉलिक्यूल का साइज बड़ा हो गया। तो ये जो हमने मॉलिक्यूल्स लिखे हैं ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज में लिखे हैं यहाँ पे। ठीक है, और जैसे जैसे साइज बढ़ता है बॉइलिंग पॉइंट वैसे बढ़ जाता है, ये याद रखना। जैसे जैसे मॉलिक्यूल का साइज बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट वैसे बढ़ जाएगा। इसका कारण है कि उसके बीच की लंडन डिस्पर्शन फोर्स बढ़ जाती है। मैं बताता हूँ लंडन डिस्पर्शन फोर्स क्या होती है। देखो, हाँ, मान लो ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा एक मॉलिक्यूल है। मैं हाइड्रोजन की ही एग्जांपल ले लेता हूँ, हीलियम की ले लेता हूँ। चलो, ये हीलियम का एक एटम है, हीलियम का दूसरा एटम है। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो होते हैं ना ऐसे। ओके, एक काम करो, हाइड्रोजन के ले लो, H2 के मॉलिक्यूल ले लेता हूँ ज्यादा से। ये हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, एक एच एटम, ये एक एच एटम, ये, इन दोनों के बीच में दो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं ऐसे। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेंटर पे रहेंगे तो दोनों पे चार्ज जीरो रहेगा, इस एटम पे भी और इस एटम पे भी। पर ऐसा होता नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये इलेक्ट्रॉन किसी एक तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। यहाँ चले गए मान लो, भाई इलेक्ट्रॉन के पास तो ये पूरा रीजन है ना मूव करने के लिए, ऐसा पूरा रीजन अवेलेबल है मूव करने के लिए। तो यहाँ चले गए अगर, तो इस रीजन में पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस रीजन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी। इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस पोलैरिटी डेवलप हो गई। इंस्टेंटेनियस मतलब एक सिर्फ उस इंस्टेंट पे, उस मौके पे, परमानेंट नहीं होती है, ये टेम्परेरी होती है। हो सकता है इलेक्ट्रॉन घूमते फिरते फिर वापस उधर चले जाए, फिर वापस चले जाए तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, फिर से घूमते फिरते सेंटर में आ जाए, जीरो हो जाएगा। तो ऐसे घूमते फिरते रहेंगे। समझ में आई बात है? अब क्या है, अगर ये पोलैरिटी क्रिएट हो गई इस तरह से, यहाँ ड्रॉ करता हूँ फिर से, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव हो गया, यहाँ पार्शियल नेगेटिव हो गया, तो जो बगल वाला मॉलिक्यूल था उसके इलेक्ट्रॉन भी फिर इधर शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, तो फिर से यहाँ पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। फिर अगर ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, इनमें हो जाएगी एक अट्रैक्शन। इसको बोलते हैं लंडन फोर्सेस, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। अब ये लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे एक मॉलिक्यूल में उतनी ही पोलैरिटी ज्यादा होगी, है ना? उतनी पोलैरिटी ज्यादा होगी तो उतनी लंडन डिस्पर्शन फोर्स ज्यादा होगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कब बढ़ेंगे? जब साइज बढ़ेगा। साइज बढ़ने का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ना ही होता है। समझ में आई बात? ठीक है, तो साइज बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है क्योंकि लंडन फोर्सेज बढ़ जाती हैं। तो ये जो हमने लिखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज है, एंड सेम इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है बात? तो ये लिखा हुआ है, साइज बढ़ने से लंडन डिस्पर्सिव फोर्स बढ़ जाती हैं, ठीक है ना, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर ऑफ गिवन कंपाउंड इज इन सेम ऑर्डर एज अबव। जो हमने देखा वही बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर था।
नेक्स्ट देखो, अब एक और कॉन्सेप्ट है ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट। अब आपको दिया हुआ है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है, ठीक है। फिर आपको दिया है 1 क्लोरोप्रोपेन, ये 1 क्लोरोप्रोपेन है। फिर आपको दिया है 1 क्लोरोब्यूटेन, ये 1 क्लोरोब्यूटेन है। 3 मॉलिक्यूल दिए हैं। इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? 1 क्लोरोब्यूटेन। यहाँ 4 कार्बन एटम है, बाकी सब में 3 कार्बन एटम थे। तो सबसे बड़ा तो 1 क्लोरोब्यूटेन हो गया। जो बड़ा होता है मॉलिक्यूल, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ये कॉन्सेप्ट तो हमको पता ही है। तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? इन दोनों से ज्यादा है। अब इन दोनों में देखेंगे किसका ज्यादा है। ये बात लिख लो, ब्रांचिंग डिक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होती है, बॉइलिंग पॉइंट उतना कम हो जाता है। इसका कारण देखो, देखो लंडन फोर्सेस किस पे डिपेंड करती थी? दो मॉलिक्यूल्स में आपस में इंटरेक्शन पे। अब देखो, मान लो मैं ये एग्जांपल लेता हूँ, एक है ये मॉलिक्यूल, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 8 हो गए ना। एक ये ले लेता हूँ मैं, ऐसे ले लो, 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें क्या, इन दोनों का साइज तो एक जैसा है, मोलिकुलर वेट एक जैसा है, दोनों का फॉर्मूला एक जैसा है, ठीक है। अब कैसे बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड करोगे? क्योंकि हमको तो ये पता था जिसका वेट ज्यादा हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा हो गए, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। अब यहाँ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों में सेम है। अब आप सर्विस एरिया देखोगे, देखो दो मॉलिक्यूल जितना आपस में इंटरेक्ट करेंगे उतना लंडन फोर्स से ज्यादा होगा। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो ऐसे नहीं बनेगा, ये इस तरह से फ्लैट सा मॉलिक्यूल बनेगा ना ऐसे। ये फ्लैट मॉलिक्यूल है, और एक और मॉलिक्यूल है जो फ्लैट है। इन दोनों में इंटरेक्शन के लिए देखो कितना सरफेस एरिया अवेलेबल हो गया, ज्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल है ना इन दोनों के इंटरेक्शन के लिए। ये देखो, ये थोड़ा सा इसका सरफेस एरिया कम हो गया ना, ऐसे राउंड सा हो गया। एक और राउंड सा मॉलिक्यूल, ऐसे यही होंगे ना। इन दोनों में आपस में इंटरेक्शन का सरफेस एरिया कम हो जाएगा। तो ब्रांचिंग होने से आपस में इंटरेक्शन करने का सरफेस एरिया कम हो जाता है। तो वो कम हो गया तो फिर बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। समझ में आई बात? अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और आपको दिखे कहीं ब्रांचिंग ज्यादा है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट आप ज्यादा कम कर दोगे, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम कर दोगे। तो देखो यहाँ ब्रांचिंग ज्यादा थी, इसका बॉइलिंग पॉइंट फिर कम है, इसका ज्यादा है। क्लियर होगी बात? देखो, अमंग गिवन कंपाउंड्स 1 क्लोरोब्यूटेन इज लार्जेस्ट मॉलिक्यूल्स। जो हमको गिवन कंपाउंड है उनमें से 1 क्लोरोब्यूटेन सबसे बड़ा है, इसलिए उसमें लंडन डिस्पर्सिव फोर्स ज्यादा मैक्सिमम होंगी, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट है। अमंग आइसोमेरिक हैलाइड्स, आइसोमेरिक हैलाइड मतलब ऐसे हैलाइड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, है ना, सिर्फ स्ट्रक्चर में फर्क है यहाँ पे। मोर इज ब्रांचिंग, लेसर इज सरफेस एरिया। ब्रांचिंग बढ़ने से सरफेस एरिया कम हो जाएगा, इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर जो लंडन फोर्सेज है वो कम हो जाएंगी, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट क्या है? लोअर है। तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट 1 क्लोरोप्रोपेन से कम है। तो ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ये होगा। नेक्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट पे क्वेश्चन है। मेल्टिंग पॉइंट में कॉन्सेप्ट होता है, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका सेम हो, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका सेम हो। अच्छा, मेल्ट कौन करता है? सॉलिड मेल्ट करता है या लिक्विड मेल्ट करता है? मेल्ट तो सॉलिड करेगा ना। तो सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड बनेगा। सॉलिड में क्या होता है? पैकिंग अच्छे से होती है, पैक्ड एटम्स होता है ना, पैक्ड एटम कह लो, पैक्ड मॉलिक्यूल्स कह लो, कुछ कह लो। अब पैकिंग अच्छे से किसकी होगी? जो मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है या जो मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक है? जो सिमेट्रिक है। देखो, आपको मान लो पैकिंग करनी है, सूटकेस में पैक करना है इन सबको, तो ज्यादा अच्छे से कौन पैक होगा? ये ना। देखो ऐसे ऐसे पैक हो जाएंगे, ऐसे ऐसे बढ़िया से, ऐसे ऐसे नहीं पैक हो जाएंगे सूटकेस में पैक करने लोगे जब? ऐसे ही होता है नहीं? सूटकेस में पैक करोगे तो ऐसे ऐसे सिमेट्रिकली अरेंज होके कम जगह लेंगे ये, नहीं? इनको पैक करोगे तो देखो ऐसे सिमेट्रिकली नहीं कर सकते, ये कहीं फिट ही नहीं होंगे आपस में, इनका आपस में फिट नहीं हो पाएगा ना, उतना अच्छे से फिट नहीं होगा। हाँ ठीक है, आप वैसे बोल लो कि ऐसे करके ऐसे कर लो, उतना अच्छे से फिट नहीं होगा। ये देखो कैसे, जैसे मर्जी करके देख लो, अच्छे से फिट
नहीं होगा। इसका एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ। चेयर्स होती हैं जो, चेयर्स मान लो एक चेयर ऐसे रखी है, दूसरी चेयर इसके ऊपर ऐसे रखी है, ऐसे ऐसे रख देते हैं ना ऊपर, एक ऊपर ऐसे रख देते हैं, ऐसे रख देते हैं, ऐसे रख देते हैं, ठीक है। अब इसको गिराते होते पूरी सारी की सारी एक साथ ही गिर जाती है। मान लो एक और केस है, एक चेयर यहाँ रखी है, एक यहाँ रखी है, फैला के ऐसे रख दी, फैला के ऐसे रख दी। अब चेयर को अलग करना है, इसको उठाना आसान है या इसको? इनको, इसको तो आराम से उठा लोगे ना, इसको देख के उठाना पड़ेगा। इसको तो ऐसे, एक को ऐसे उठा लोगे। मतलब इन दोनों में आपस में ज्यादा प्यार है, ज्यादा चिपके पड़े हैं ये दोनों अलग अलग है। तो अलग कर, दूर करने के लिए ज्यादा एनर्जी किसको देनी पड़ेगी? जो सिमेट्रिक है उसको अलग करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि वो बहुत अच्छे से पैक हुआ पड़ा है, आपस में पकड़ रखा है हमने एक दूसरे को। समझ में आई बात? तो जो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। पर बात यह है, आपको ध्यान रखना है उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, वेट नहीं अलग कर देना। अगर आपने वेट ही अलग कर दिया फिर सिमेट्री करते फिरोगे, ऐसा नहीं करना। समझ में आई बात? तो यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा है? पैरा डाइक्लोरो बेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन ऑर्थो एंड मेटा। तो पैरा डाइक्लोरो बेंजीन कौन सी हुई है? 1,4 पे, ऑर्थो 1,2, मेटा 1,3। ये बोल रहा है पैरा का मेल्टिंग पॉइंट इन दोनों से ज्यादा क्यों है? तो पहले देखो इसने आइसोमर को कंपेयर किया, सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन क्या होता है? सिमेट्रिक मॉलिक्यूल होता है, बेटर फिट होता है, क्रिस्टल लैटिस में फिट बेटर होता है, इसलिए ज्यादा एनर्जी चाहिए टू ब्रेक दिस लैटिस एज कंपेयर टू विद ऑर्थो और मेटा। इसलिए पैरा का मेल्टिंग पॉइंट ऑर्थो और मेटा से ज्यादा होता है।